गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एसएसटी की क्लास में लेसन नंबर 8 जिसका नाम है सोइल एंड क्रॉप प्रोडक्शन ये कर रहे हैं। इसकी मैं एक वीडियो पहले पोस्ट कर चुकी हूँ। अब ये इसकी सेकंड वीडियो है। यहाँ तक मैंने फर्स्ट वीडियो डाली थी, अब मैं सेकंड वीडियो बनाने जा रही हूँ। इसे आप ध्यान से समझेंगे। ब्लैक सोयल, ब्लैक मैंने काला, सोयल मैंने मिट्टी, यानी काली मिट्टी की बात हो रही है यहाँ पे। दिस टाइप ऑफ सोयल इज़ ब्लैक इन कलर एंड ऑल्सो नोन एज रेगुर सोयल। ये इस प्रकार की मिट्टी का जो रंग होता है वो काला होता है और इसे रेगुर सोयल भी कहा जाता है। कौन सी सोयल भी कहा जाता है? रेगुर सोयल। इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू द सरफेस इज मेड अप ऑफ हार्ड इग्नियस रॉक्स। इन दी नॉर्थ वेस्टर्न यानी कि उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पठार के उत्तर पश्चिम में जो सरफेस बना हुआ है, सतह है, वो कैसी है? मेड अप ऑफ हार्ड यानी कि कठोर अग्नीय चट्टानों से बना हुआ है। हेयर व्हेन द इग्नियस रॉक्स ब्रेक दे प्रोड्यूस सोयल्स ऑफ ब्लैक कलर। जब यहाँ पर जब क्या होता है? अग्नीय चट्टानें ब्रेक तो टूटती हैं, तो वो क्या करती हैं? प्रोड्यूस सोयल्स ऑफ ब्लैक कलर, ये काले रंग में मिट्टी, काले रंग की मिट्टी बनाती हैं। दिस ब्लैक लावा सोयल इज गुड फॉर प्रोड्यूसिंग कॉटन एंड शुगर केन। इस प्रकार की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? दिस ब्लैक लावा सोयल इज गुड फॉर प्रोड्यूस। किस लिए ये जो काली मिट्टी है किस लिए अच्छी होती है? गुड फॉर कॉटन एंड शुगर केन, ये कॉटन के लिए, कपास के लिए और शुगर को ईख के लिए, गन्ने के लिए बहुत ही लाभदायक होती है, अच्छी होती है। ब्लैक सोयल इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक कॉटन सोयल। इसे काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी में क्या उगाया जाता है? सबसे ज़्यादा कपास और गन्ना। अगर आपसे कोई पूछे कि कपास कौन सी मिट्टी में उगाया जाता है तो आप एकदम से क्या बताएंगे? ब्लैक सोयल। ओके। आर रेड एंड येलो सोयल। अब यहाँ पे बात हो रही है लाल और पीली मिट्टी की। रेड सोयल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन द एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड साउथ डेक्कन प्लेटू। जो लाल मिट्टी है वो दक्षिण पठार के ईस्टर्न एंड साउदर्न, ठीक है, पूर्व और दक्षिण के पार्ट में क्या करती है? क्रिस्टल अग्नीय चट्टानें बनाती है, जहाँ पे बारिश कम होती है। दिस इज लेस फर्टाइल एंड कैन प्रोड्यूस मिलेट्स। दिस इज लेस फर्टाइल, ये कम उपजाऊ होती है। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। एंड कैन प्रोड्यूस मिलेट्स, और ये क्या प्रोड्यूस करती है? बाजरा। एंड ऑयल सीड्स, ऑयल सीड्स होते हैं तिलहन यानी तिल। जो ये रेड और येलो मिट्टी है ये क्या पैदा करते हैं? इसमें लोग क्या? कपास और बाजरा और तिल। एट सम प्लेसेस द रेड सोयल्स आर लीच्ड। एट सम प्लेसेस, कई स्थानों पर लाल मिट्टी लीचड है। दीज आर कॉल्ड लेटराइट सोयल। इसे क्या कहते हैं? लेटराइट मिट्टी भी कहा जाता है। अ वैरायटी ऑफ ग्रास कैन बी ग्रोन इन दी सोइल। घास की कई किस्में इस मिट्टी में पैदा हो जाती है। टी, रबर एंड टोबैको और ऑल्सो ग्रो इन दी एरियाज ऑफ रेड सोयल। चाय, रबर और टोबैको होता है तंबाकू, ये चीज़ें क्या करते हैं? लाल मिट्टी में और पीली मिट्टी में उगाई जाती हैं। डेजर्ट एरिड सोयल, डेजर्ट होता है मरुस्थलीय, एरिड होता है शुष्क, सूखी हुई मिट्टी। कहाँ मिलती है? इट इज़ फाउंड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान एंड इट्स एडजॉइंग एरिया। ये जो मिट्टी है डेजर्ट या एरिड सोयल, ये राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है, जो भी एरिया इसके अंदर आता है। दिस इज स्केंटी रेनफॉल इन दिस रीजन। स्केंटी होता है, स्केंटी का मतलब तो कम मात्रा में, थोड़ी मात्रा में। यहाँ पर ये रेतीली मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। विद द हेल्प ऑफ द इरिगेशन, सिंचाई की सहायता से, वीट, ग्राम, कॉटन एंड अदर क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन द डेजर्ट सोयल।
अनाज, ग्राम होता है चना, कॉटन कपास और अन्य फसलें उगाई जाती हैं। फर्टिलाइजर्स एनहेंस द फर्टिलिटी ऑफ सोइल बाय एडिंग न्यूट्रिएंट्स टू द सोइल। फर्टिलाइजर्स होता है, फर्टिलाइज़र को इन्हेंस बढ़ा कर के इस मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाया जाता है। ठीक है, इसमें कुछ पोषक तत्वों को ऐड किया जाता है तो इस मिट्टी की क्या होती है, थोड़ी उर्वरकता बढ़ जाती है। एरिड सोइल इज रेड टू ब्राउन इन कलर। जो ये शुष्क मिट्टी होती है ये लाल से और ब्राउन से कलर में होती है। इट इज़ जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सैलिन इन नेचर। ये इस मिट्टी में बनावट और खारा की प्रकृति होती है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।